कहानी का शीर्षक, मां के जाने के बाद मायका भी चला गया। रागिनी का जीवन साधारण था, लेकिन उसके अंदर की भावनाएं असाधारण थी। बचपन से ही वो अपने मां बाप की लाडली थी। दोनों भाई उससे बड़े थे और दोनों की शादी हो चुकी थी। घर में एक समय सब कुछ ठीक था। हंसी, रौनक, मां की मीठी बातें, पापा का सख्त पर प्यार भरा व्यवहार, यही था रागिनी का मायका। लेकिन वक्त का पहिया कभी एक जैसा नहीं चलता। मां को अचानक एक दिन लकवा मार गया। शरीर का आधा हिस्सा निष्क्रिय हो गया। जो मां कभी घर का हर कोना संवारती थी, वो अब बिस्तर पर पड़ी थी। उनका उठना बैठना, बोलना, सब कुछ धीरे धीरे सीमित होने लगा। परिवार का माहौल बदल गया। अब हर बात में टेंशन, खर्च और तनाव था। रागिनी अपने ससुराल में थी, एक दूसरे शहर में। आने जाने में समय लगता था, खर्च होता था, ऑफिस से छुट्टी भी लेनी पड़ती थी। लेकिन वो जब भी मां की तबीयत बिगड़ती, बिना एक पल गवाए चली आती। कभी किसी बहाने से नहीं रुकी। लेकिन उसके बड़े भाई और भाभी को ये बात खटकने लगी। क्यों आती है बार बार? खर्चा बढ़ाती है। मां की दवा में कितना खर्च हो रहा है, फायदा क्या है? रागिनी चुप रहती थी। जानती थी कि जवाब देने से रिश्ते नहीं बचते। वो सिर्फ इतना सोचती, मां है और मां एक ही बार मिलती है, पैसा तो फिर से आ जाएगा। लेकिन मां नहीं। और रागिनी आती रही। जब भी मां का फोन आता, रागिनी, याद आ रही है बेटा, तो रागिनी बिना देर किए शाम की ट्रेन पकड़ लेती। मां के इलाज में पैसे लगते थे, पर रागिनी की तरफ से कभी कोई शिकवा नहीं हुआ। कभी राशन खरीद देती, कभी बिजली का बिल भर देती। बस एक ही चाह थी, मां का चेहरा मुस्कुराता रहे। लेकिन दुनिया ऐसी कहाँ है जो भावनाओं को समझे? ऑफिस में काम बढ़ता जा रहा था। ससुराल में भी ताने मिलने लगे। तुम्हें सिर्फ अपने मायके की पड़ी है, यहां कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी क्या? सास ससुर कुछ नहीं कहते थे, पर उनके चेहरे की नाराजगी अब साफ दिखने लगी थी। फिर वो दिन आया। मां ने रागिनी को फोन किया, बेटा आजा, बहुत याद आ रही है। पर इस बार रागिनी थक चुकी थी। ऑफिस का दबाव, घर का बोझ और मन का थक जाना, सबने मिलकर उसे रुक जाने को मजबूर कर दिया। उसने मां से कहा, मां 2 दिन बाद आऊंगी, और फिर फोन रख दिया। कामों में उलझी रही। घर पहुंची, खाना बनाया, बाकी काम निपटाए, और मां को कॉल करना ही भूल गई। अगली सुबह 10 बजे फोन आया। फोन के उस पार से सिर्फ इतना सुना, रागिनी, मां अब नहीं रही। बस जैसे किसी ने रागिनी की पूरी जिंदगी पर एक तेज वार कर दिया हो। वो फूट फूट कर रोने लगी। हर बार गई, इस बार क्यों नहीं गई? मां ने बुलाया था, क्यों नहीं सुना? क्या 2 दिन भी मां से ज्यादा जरूरी थे? वो दौड़ी मायके पहुंची, पर तब तक मां का अंतिम संस्कार भी हो चुका था। और घर, वो घर जहां मां की खुशबू होती थी, जहां मां की आवाज, मां की हंसी गूंजती थी, अब वहां एक अजीब सी शांति थी, या कहें मौन शोर। रागिनी ने जब मां की अलमारी खोली, तो अलमारी खाली थी। भाभीियों ने मिलकर एक एक चीज निकाल दी थी। साड़ियां, गहने, नकद पैसे या तो कामवाली को दे दिए गए या गायब थे। रागिनी को पैसों से मोह नहीं था। वो तो बस मां की एक साड़ी चाहती थी, जिसे सीने से लगाकर रख सके। पर सच्चाई इससे भी कड़वी थी। रागिनी को पता चला कि मां जब आखिरी बार तड़प रही थी, तो भाई भाभी ने उन्हें अस्पताल ले जाने से भी मना कर दिया। कहा, इतना पैसा खर्च करोगे, क्या फायदा होगा? और मां तड़प तड़प कर उसी घर में चल बसी, बिना इलाज, बिना बेटी को देखे। अब रागिनी के ससुराल वालों को फोन आने लगे, तुम्हारी बहू हमसे परेशान है, उसकी सास उसको तंग करती है, उसका देवर उससे बुरा व्यवहार करता है। रागिनी का ही भाई उसकी बातें तोड़मरोड़ कर उसके ससुराल में जहर घोलने लगा। पर ईश्वर का शुक्र है,
रागिनी के ससुराल वालों ने साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने साफ कहा, हम अपनी बहू को जानते हैं। अब रागिनी अपने पापा से भी खुलकर बात नहीं कर पाती। हर फोन कॉल पर रिकॉर्डिंग होती है। अगर पापा कुछ कह दें तो भाई भाभी गाली गलौज पर उतर आते हैं। अब पापा सिर्फ इतना कहते हैं, सब ठीक है बेटा। पर रागिनी जानती है, पापा का दिल सब कुछ कह देता है, शब्दों से पहले। अब रागिनी का मायका है भी और नहीं भी। क्या सच में मायका मां से होता है? मां नहीं रही तो मायका भी नहीं रहा। अब वहां सिर्फ रिश्ते हैं जिनमें अपनापन नहीं बचा। एक दीवारें हैं जिनमें अब घर जैसी बात नहीं रही। अब सिर्फ एक पहचान है, ये कभी मेरा घर था। अगर आप इस दर्द को महसूस कर पाए हैं तो इस कहानी को किसी उस बेटी के साथ जरूर साझा कीजिए जो अपने मायके को सिर्फ एक याद बनते हुए देख रही है। अब रागिनी के पास बस यादें हैं, मां की वो साड़ी भी नहीं जो वो अपने सीने से लगाकर रो सके। अब मायका सिर्फ एक नाम है, एक पुरानी पहचान जिसकी नींव कभी मां की ममता से बनी थी। क्या सच में मायका मां से होता है? जब मां नहीं रही तो मायका भी नहीं रहा। अगर आप इस कहानी से जुड़ पाए हैं तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें, मां कभी नहीं जाती। और ऐसी ही दिल को छू जाने वाली सच्ची कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। पार्ट 2 जल्द आ रहा है जिसमें रागिनी के अंदर का दर्द, संघर्ष और एक बेटी की आवाज आपको फिर झकझोर देगी। बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। इस कहानी को किसी उस बेटी के साथ जरूर साझा करें जो अपने मायके को सिर्फ एक याद बनते हुए देख रही है।